क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज वर्ड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का देखिएगा। एट फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, नंबर ऑफ टाइम्स रीड कीजिए, समझने के लिए ट्राई कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करता है रितु 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बट अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर ही कवर कर पाता है इन द सेम टाइम 2 आवर्स। Find her speed of rowing and in still water and the speed of current। यहां करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, यहां करंट का मतलब है स्ट्रीम, फ्लो ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी कितनी तेज बह रहा है उसको कहते हैं हम करंट, स्पीड ऑफ करंट, इन शॉर्ट करंट। प्रैक्टिकली जरा समझने की कोशिश करो। ये जो है ये वाटर फ्लो कर रहा है डाउन साइड, दैट मीन्स ये जो है आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। और अब जो है डाउन स्ट्रीम रोइंग है, ये है आपका अप स्ट्रीम रोइंग, अप स्ट्रीम रोइंग। अब बात समझिएगा, आपको ऑब्वियस सी बात पता है, अगर आप ऐसा स्लोप टाइप में, स्लोप मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर कोई चीज ऐसा रोल कराते हो या मूव कराते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। मतलब पानी जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ अगर आप स्विम करोगे तो आप इजीली स्विम कर लोगे और फास्ट स्विम कर लोगे, आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, नेट स्पीड। और अगर आप वाटर इधर फ्लो कर रहा है, ये वाटर के फ्लो का डायरेक्शन है, ये वाटर के फ्लो का डायरेक्शन है, वाटर ऐसा फ्लो कर रहा है, वाटर ऑलवेज ऐसा ही फ्लो कर रहा है। अगर आप इसमें अपोजिट रो कर रहे हो तो वाटर आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, आपको रोकेगा अपोजिट जाने में। दैट मीन्स आपकी स्पीड को कम कर देगा वो। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसके अपोजिट अगर आप रो करोगे या स्विम करोगे तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, नेट स्पीड कम हो जाएगी। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रीम है, वाटर का जो फ्लो है, ये वाटर का फ्लो आपको इसकी स्पीड चाहिए तो, और साथ में स्पीड ऑफ रोइंग भी चाहिए। तो स्पीड ऑफ रोइंग जो है मतलब आपके खुद की स्पीड, दैट मीन्स रितु की स्पीड जो है हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू, या बी लिख लीजिए, बी x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब जब बहाव ना हो, पानी बह ना रहा हो, जैसे पॉन्ड में होता है, पॉन्ड में पानी नहीं बहता है, तो स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर स्पीड है रोइंग की। एंड स्पीड ऑफ करंट को हम लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट को लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब बात समझिएगा, यहां फिगर में देखो, थोड़ा मदद मिलेगा इससे। ऐसा ये स्पीड जो है दिस इज y किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किसकी है? ये स्पीड है स्ट्रीम की, मतलब करंट की। डाउन स्ट्रीम रोइंग की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, जरा देखना, नेट स्पीड क्या हो जाएगी? खुद की स्पीड x है और इसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो ये स्पीड भी इसमें ऐड अप हो जाएगी, दिस इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर आप ये अपोजिट रोइंग कर रहे हो,
अप स्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड हो जाएगी आपकी खुद की स्पीड x है और उसमें ये अपोजिट हो गया, स्ट्रीम इधर बह रहा है आप इधर जा रहे हो तो ये लेस हो जाएगा, दिस इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम इधर लिख लेंगे ऐसा, नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है तो ऑलवेज याद रखिएगा प्लस होगा, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नेट स्पीड अप स्ट्रीम में नेट स्पीड होगी, दिस इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब समझो फर्स्ट कंडीशन, अब हम फर्स्ट कंडीशन पे आ गए। फर्स्ट कंडीशन जरा समझिए क्या कहता है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर्स है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यही है। तो एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला याद होगा आपको, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, दिस इज 20 इक्वल्स टू स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के स्पीड को यूज करेंगे, दैट इज x प्लस वाई इन टू टाइम 2 आवर्स, दिस इज 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे 20/2, दैट इज x प्लस वाई, 2 10 जा 20, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे इसे, x प्लस वाई इधर लिख लिया इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां मैं लिख देता हूं ऐसा, डाउन स्ट्रीम तो याद रहेगा, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन रीड करना है, सेकेंड कंडीशन है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो सेकेंड कंडीशन देखो, अप स्ट्रीम कितना 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो फिर से आप लिख सकते हो डिस्टेंस कितना है 4, स्पीड x माइनस वाई टाइम 2, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब आगे प्रोसीड करेंगे तो ये 2 अपॉन में, दिस इज 4/2 इक्वल्स टू x माइनस वाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमेनिंग x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो दैट इज सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखो प्लस का y है माइनस का y है, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे ऐड लिखते हैं, साइन नहीं चेंज कर रहे हैं, दिस इज गॉन, दिस इज 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12, x इक्वल्स टू 12/2, दिस इज 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इक्वल्स टू 6। इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू हाउ मच 10, दिस इज 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4। x और y दोनों आ गया, x क्या लेट किया था आपने, तो x लेट किया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो आंसर जरूर लिखना है। अब आप इस बॉक्स में देख लो, आंसर मैं लिख रहा हूं, स्पीड of rowing in still water equals to x, that is 6 kilometer per hour, और speed of current equals to that is 4 kilometer per hour। ये हो गया आपका आंसर। ये याद रखिएगा, स्पीड ऑफ रोइंग अप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है,
दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही से लिख के प्रैक्टिस कर लो। ओके।